जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जीके लेकर आया हूँ। जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को हमारा वीडियो अच्छी लगेगी वे हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएं कि हमारा जो है कि ये जीके आप लोगों को कैसा लगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जीके लेकर आऊँगा। इस बहुत सारे जो है कि जीके है जो तिरंगा से संबंधित है, ठीक है। इतना यदि आप लोग यूट्यूब पर भी खोज जाएंगे तो इतने सारे प्रश्न आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए बार बार से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा मनोबल हमारे मनोबल को कितना बढ़ा सकता है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पूरे जो है कि तिरंगे से संबंधित है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जीके ये है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। जो राष्ट्रीय तिरंगा होता है इसका लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होता है। देखिए पहले बात में याद रखना है आप लोगों को। लंबाई तो सबसे एग्जाम में आप लोग गलती कर देते हैं इसको। लंबाई मतलब लंबा होता है सबसे अधिक, चौड़ाई छोटा होता है लंबाई से। तो पहले याद रखिए कि 3 आता है, उसके बाद 2 आता है, यानी इसमें से हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तिलियां होती है। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है उसके बीच में कितनी तिलियां होती हैं, तो उसके बीच में 24 तिलियां होती है, ठीक है। 3 नंबर है राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली 3 आंडी पट्टियां किस रंग की होती है। बोला है कि 3 पट्टियां उसमें होती है बीच में राष्ट्रीय ध्वज में, तो ये पट्टियां जो है कि कौन कौन सी कलर का होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरिया, सफ़ेद, हरा। याद रखिए कि ऊपर जो है कि केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे हरा होता है। 4 नंबर है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 5 नंबर है राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी। ये जो है कि होता है सूती कपड़ा होता है, ठीक है। 6 नंबर है झंडे में नीला रंग का 24 तिलियां वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है। जो झंडा में 24 तिलियां वाला चक्र होता है वही पूछा जा रहा है कि आपसे किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर रहेगा धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने का प्रेरणा देता है झंडा। 7 नंबर है ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक माना जाता है। 8 नंबर है ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य एवं पवित्रता का। 9 नंबर है ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतीक होता है। इसका आंसर हो जाएगा जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। 10 नंबर है किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जाता है। कहने मतलब है कि कौन सा ऐसा जो है कि अवसर आता है कि सभी जगह पर जो है कि राष्ट्रीय झंडा को फहराया जाता है। तो वे 2 दिन आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है। सभी जगह फहरा सकते हैं। 11 नंबर है कि झंडे को भारत की महिलाओं को ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 12 नंबर है राष्ट्रीय ध्वज के महत्व बताएं। मतलब बोल रहा है कि राष्ट्रीय जो है तिरंगा होता है हम लोगों का, उसका महत्व क्या होता है। ध्वज को झुकना नहीं देना चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। जो सबसे ऊपर होता है इसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है, झंडे को। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। बोला है कि सबसे ऊंचा इसको रखना चाहिए। जुलूस में इसे जो है कि सबसे आगे जो है कि कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या कोई बड़े जो है कि दिवस होता है उस पर जो है कि करना चाहिए, ठीक। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ कि यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, जो हमारे चैनल पर या नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप लोगों के पास पहुँचेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं हम लोग 13। भारत का राजचिन्ह क्या है। तो भारत का राजचिन्ह अशोक स्तंभ है।
14 है भारत के राज्य चिन्ह में कुल कितने और कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं। इसमें जो है कि राज्य चिन्ह में तीन प्रकार के 6 जानवर जो है दर्शाए गए हैं। 15 राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग होते हैं, ठीक, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर दिखलाया गया है, वही जो है कि किसका प्रतीक है। बोला है कि जो शीर्ष पर शेर दर्शाया गया वो किसका प्रतीक माना जाता है, साहस और शक्ति का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर है राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर भाग में एक धर्म चक्र है, उसकी जो है कि भाग में क्या है, बीच में धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, वह जो है कि क्रमशः किसका प्रतीक है, आंसर हो जाएगा स्फूर्ति, स्फूर्ति का ताकत और गति को। 17 नंबर है राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, यह जो है कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो राष्ट्रीय जो है कि उसमें सत्यमेव जयते लिया गया है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडो उपनिषद से। 18 नंबर है राचिन के चक्र में 24 तिलियां क्या व्यक्त करती है, मतलब कि जो चिन्ह में झंडे में 24 तिलियां होती है वो किसका जो है कि प्रतीक मानी जाती है, समय की गतिशीलता को। 24 तिलियां होती है, 24 घंटे के समय चक्र का जो है कि वो प्रतीक होती है। बोला है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है 19 नंबर में, सत्य की विजय होती है। बोला जाता है कि सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय मानी जाती है। 20 नंबर है भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था, तो भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसका आंसर हो जाएगा। 21 से राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कार्यालयों में, नोट, सिक्कों और मोहरों पर, ठीक है। 22 है राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 23 नंबर है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। 24 नंबर है कि राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्षक में हुआ था, इसका राइट आंसर है तत्वबोधिनी। 25 में राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान का लगभग कितना समय लगता है, इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकंड लगता है। 27 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 28 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदमठ। 29 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। 30 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया था, मतलब कि स्वीकार कर लिया था, 24 जनवरी 1950 को। 31 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे, मतलब कि इसको गाने वाले पहला बार जो है कि किसने गाया था, तब पंडित ओकारनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। अब उसके बाद है 32 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। 33 नंबर है भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। 34 नंबर है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, इसका हो जाएगा आंसर चैत्र। 35 नंबर है राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को। 36 नंबर है कि राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन का। 37 नंबर है चैत्र सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है, 21 मार्च को, राइट आंसर। 38 नंबर है राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं, इसका राइट आंसर है 12, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 39 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर में कितनी वर्ष पीछे है, तो इसका राइट आंसर है 78 वर्ष, ठीक।
अब 40 नंबर हम अपने से आप लोगों को बता रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को सबसे मतलब इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो मैडम जी भिखाजा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह मैं जो है कि न्यूज़ से न्यूज़ जो है कि आप लोगों के लिए कोई भी विषय से टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, यदि हमें कमेंट कर देते हैं आप, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, विस्तृत रूप से जानकारी दूँगा, ठीक है। मैं पूरे जो है कि चैप्टर वाइज जीके आप लोगों को देने वाला हूँ, या जो है साइंस का हो या मैथ का हो, सारे जो भी कुछ है, या आप लोगों को विज्ञान को, मैथ में कुछ ऐसे होते हैं कि मैथ को किसने लिखा है, मैथ में बहुत सारे आप लोगों को उसमें भी आ जाएगा, जनरल नॉलेज फैक्ट है, ठीक ना, मैथ में भी आप लोगों को आएगा, ठीक है। तो मैथ्स के आप कोई नहीं डालता है आप लोगों को यूट्यूब पर, लेकिन क्यों मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैथ्स से भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं संघर्ष करके उसको आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद जो है कि मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।